मैं क्लास 9 मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की थ्योरम 9 लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज 5.6 करने से पहले थ्योरम 9 करना बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन मतलब थ्योरम 9 करते हैं। थ्योरम 9 में पूछा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, मतलब कि आर्क द्वारा क्या बनाए जा रहे हैं, एंगल बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर पर जो एंगल बनता है, ठीक है, ये बन रहा है ना एंगल, वो हमें बताया है कि डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट आउटसाइड द आर्क। ठीक है ना, तो मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है, ये बाकी जो आर्क बना रही है, ये वाला जो बन रहा है एंगल, ये डबल होगा। मतलब कि अगर ये हमारा 90 है तो ये आधा होगा 45। ठीक है, अगर ये 30 है, ये वाला एंगल अगर हमारा 30 हुआ तो ये डबल होगा, कितना होगा, 60 होगा। समझ आ गई बात क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, पहले तो आप गिवन लिखो। गिवन में आपको ये दिया हुआ है, गिवन में आपको ये दे रखा है कि आपका क्या है कि एक सर्कल है वो सेंटर हो। ठीक है, एक सर्कल है विद सेंटर ओ। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ ये करना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होता है सेंटर के बाहर जो भी एंगल बनता है उससे। तो मतलब आपको दिया है कि एंगल ए सी बी ये वाला एंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए डी बी ये वाला एंगल से। तो यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। डबल होगा किससे, एंगल ए डी बी से। ठीक है, डबल होगा एंगल ए डी बी से। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। अब प्रूफ चलते हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या करें हम कि ये इक्वल आए। तो देखो, ये और ये एंगल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि डबल है, तो हम क्या लेते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, कौन सा लिया मैंने ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी लिया। ठीक है ना, ए सी डी में आपको पता चल रहा है कि ए सी और डी सी इक्वल हैं। ए सी और डी सी इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है, सेंटर से बाउंड्री को टच कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो, अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, क्योंकि अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दिया आपने। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इसको एंगल 1 डाल दो और इसको एंगल 2 डाल दो। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि बाहर का एंगल सम होता है इंटीरियर एंगल से, है ना। तो एंगल ए सी ई लिया मैंने, ए सी ई लिया। ठीक है, एंगल क्या लिया मैंने, ए सी ई लिया। वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये लिखना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब देखो, अब मुझे ए सी ई इक्वल ऐसे ही ऐसे रखूंगी। मुझे क्या, एंगल 1 और एंगल 2 मैंने इक्वल प्रूफ कर रखे हैं, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं एंगल 1 की जगह क्या कर दूंगी, एंगल 1 की जगह एंगल 2 ही लिख दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 2 था, एंगल 2 ही रहेगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगी रीजन फ्रॉम 1। ठीक है, तो मुझे एंगल ए सी ई कितना मिल गया, डबल है, ये 2 हैं तो 2 एंगल 2 मिल गया। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इसी के साथ ये वाला ट्रायंगल ले लूँगी। ठीक है, बी सी डी ले लूँगी। तो मैंने वही लिया, इन ट्रायंगल बी सी डी लिया मैंने अब। ठीक है ना, बी सी डी में भी सेम लिखूंगी कि बी सी और सी डी इक्वल हैं, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल हैं, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा।
आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा और इसका एंगल 3 ले लेते हैं और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। ये हमारी थर्ड आ गया, ठीक है। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। एक्सटीरियर मतलब ये वाला एंगल ले लो इसका। तो बी सी ई लिया, एंगल बी सी ई लिया जो इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है, 3 एंड 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, एंगल 4 चाहिए, ये वाला चाहिए ना, ये वाला एंगल चाहिए, एंगल 4 चाहिए। तो मैं यहाँ एंगल 3 की जगह क्या लिख दूंगी, एंगल 4 लिख दूंगी और यहाँ पे एंगल 4 ऑलरेडी था वही लिखूंगी और यहाँ पे बी सी ई का बी सी ई ही लिखूंगी, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, बी सी ई कितना मिला मुझे, डबल एंगल 4 के मिला। ये मेरी क्या बन गई, 4 इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं एंगल 2 और एंगल 4 को प्लस करूंगी तो मुझे ये वाले दोनों को भी प्लस करूंगी तो मुझे ये और ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों निकाल दिए हैं। अब मैं लिखूंगी कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, 2 और 4 को ऐड करूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या एंगल ए सी ई है लेफ्ट वाला, तो यहाँ पे भी लेफ्ट वाले से ऐड हो जाएगा बी सी ई से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 एंगल 2 है और यहाँ पे 2 एंगल 4 है। अब ए सी ई और बी सी ई क्या बना रहे हैं, ए सी ई ये वाला और बी सी ई ये वाला पूरा एंगल बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, ए सी बी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बना रहे हैं, एंगल ए सी बी बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें 2 और 2 बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचा एंगल 2 और यहाँ पे क्या बचा, एंगल 4, ठीक है ना। तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बना रहे हैं, तो एंगल 2 और एंगल 4 आपको पता है ये एंगल बना रहे हैं। ये क्या है, ए डी बी है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी 2 एंगल ए डी बी। तो एंगल ए सी बी मेरे को क्या मिला, तो एंगल ए सी बी मुझे क्या मिला, डबल मिला एंगल ए डी बी से, ठीक है ना। और हमें प्रूफ क्या करना था कि ए सी बी डबल प्रूफ करना था ए डी बी से। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ कर दिया। अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा हमेशा डबल होगा इसके। अगर ये 60 है टोटल तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये अगर 40 है तो इसका डबल ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी थ्योरम। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।